और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे पास पास आ रहे हैं, कैसे दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए अब फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश से किस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको क्या ही गंभीरता से लिया जाए। जिस तरह की फिजूल की बातें की जा रही हैं भारत जैसे मुल्क के लिए। 1971 के जख्मों को भूला बांग्लादेश। बांग्लादेश का कदम पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम में ढील दी गई है। पाकिस्तान का फैसला सितंबर में बांग्लादेशियों के लिए वीजा शुल्क हटाया गया है। तो क्या अब आतंकी रेडिकलाइज्ड लोग बिना रोक टोक एक दूसरे के देशों में आया जाया करेंगे? करुणा, ये सवाल है। बिल्कुल, और इससे यह भी माना जा रहा है कि आईएसआई की पैठ और ज्यादा बढ़ेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कदम क्या है? खुलकर भारत विरोधी फैसले एक के बाद एक बांग्लादेश की तरफ से लिए जा रहे हैं। जिसने हर कदम पर भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, उसी भारत के खिलाफ आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान का फैसला क्या? इसी साल दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर भी सहमति बनी है। कुछ इस कदर जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सितंबर में पाकिस्तान सामान पर आयात प्रतिबंध हटाए। बांग्लादेश का कदम, पाकिस्तान का फैसला बांग्लादेश के साथ हथियार डील करने का। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ रही है। पाक छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, बांग्लादेशी छात्र पाकिस्तान आ सकेंगे। इस तरह के फैसले लिए गए हैं दोनों देशों के बीच। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, अगर अब आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया हो, आपसे जानना यह चाहेंगे, मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, बताने की कोशिश ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ रहे हैं। कई बड़े फैसले भी लिए गए जिनका हमने जिक्र किया, लेकिन 1971 में जो जख्म, जो दर्द, जो बर्बरता पाकिस्तान ने बांग्लादेशी लोगों के साथ की, उसको क्या भुलाया जा सकता है? मोहम्मद यूनुस हो सकता है भूल जाएं, लेकिन बांग्लादेश की आवाम तो नहीं भूलेगी। बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं ये कहूंगा, देखिए जितना आप वावेला कर रहे हैं, जितना शोर डाल रहे हैं, इससे लगता ही है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, कि मतलब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर बांग्लादेश में, बार बार आप लोगों के प्रोग्राम में ये कहता हूं कि अगर बंगालियों ने अपनी आजादी हासिल कर ली, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ये कहूंगा, अभी तो वीजा आसान कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा मोहम्मद यूनुस और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चाहिए कि हम लोगों के आपस में दरमियान में वीजा पॉलिसी खत्म कर दें, हम आजाद आना जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि हम बिछड़े हुए बहन भाई हैं। हम लोग इकट्ठे थे, हम एक मुल्क थे, एक जान थे, दो जिसमें एक जान थे, तो हमें आजादी है, हम एक दूसरे के मुल्क में आना जाना। जिसमें एक जान थे, इसीलिए ये सलूक किया था। देखिए, सुनिए, इसीलिए ये सलूक किया गया था। वहां के लोगों से बर्बरता इसीलिए की गई थी, वहां की महिलाओं के साथ रेप बलात्कार इसीलिए किए गए थे क्या? क्योंकि एक जिस्म एक जान है आप लोग। आप किसी के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा थोड़ा। समीर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि धीरज रखिए, सुनिए और फिर सुनाइए अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 1971 में जो कुछ हुआ, बंगालियों को समझ नहीं आने दी गई हसीना शेख के बाप ने, और फिर हसीना शेख ने, जो डिक्टेटर थी, जो नानी अम्मा थी हिंदुस्तान की, जो गोद में बैठी, आपकी बार बार एक ही लफ्ज है मेरा। तो जब इनको समझ आ गई, इन्हें मालूम हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ जुल्म हुआ। ये देखिए, हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आजाद ना होता, बांग्लादेश आजाद ना होता, तो आज मकबूजा कश्मीर जैसी हालत बंगालियों की होती। ऐसे उनकी माओ बहनों बेटियों को आप अगवा करते, ऐसे उनको जिंदा तरगोर करते बंगालियों को। जबकि फिर भी आपने जितना ये अरसा है, उस दौरान बंगालियों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म रखा। आपने अपना इरशाद अहमद खान साहब, कहां की बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं चाहता हूं कि आपको बीच में ना टोकना पड़े, लेकिन ऐसा झूठ का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते हैं आप। ऐसा झूठ का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते हैं कि आपको रोकना पड़ता है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। 1971 में जो जुल्म ढाए गए, जो बर्बरता की गई बांग्लादेशी लोगों पर, उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मोहम्मद यूनुस हो सकता है भूल जाएं, लेकिन बांग्लादेश की आवाम तो नहीं भूलेगी ना कि पाकिस्तान की क्या करतूत रही। सुनिए, बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हो रहा था, इसके पीछे कौन था? पहले एक सवाल मैं आपसे सवाल छोड़ूंगा, 2-3 आप उसका जवाब दीजिएगा, सारा पैनल मिलकर के। जब वो अलहदा हो रहे थे हमसे, उनके पीछे कमर पे हाथ किसने रखा था? और जब मेरी आर्मी ने अपनी अना और अपने असलह को भेंट चढ़ाया बंगाली भाइयों की जिंदगी के लिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान चाहता था कि एक फसाद हो जाए और आमने सामने जंग हो और लड़ाई हो और फायरिंग हो और बंगाली भाई शहीद हो हमारी आर्मी ने अपनी अना और अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह किया, हथियार नीचे रखे ताकि बंगाली शहीद ना हो। ये बंगाली भाइयों के लिए
और उस मुल्क के लोगों के लिए जो हमसे बिछड़ रहे थे, जिनके इरशाद साहब देखिए, भारत ने जो बांग्लादेश को उस वक्त हाथ बढ़ाया, और आज आप वो जो पाकिस्तान का जुल्मो सितम था, जो पाकिस्तान का जुल्मो सितम था, और खुद शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, आखिर अगर आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ क्यों नहीं किया, तो क्यों वो शर्त रखी शेख हसीना ने कि पहले पाकिस्तान अपने किए पर माफी मांगे, इसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी? आप उनकी बात को तो नहीं झुठला सकते ना। मैंने तो ये कहा, हसीना शेख आपकी नानी अम्मा आपकी जुबान बोलती है, वो आज तक बोलती है, और आज भी आपने उसको अपनी गोद में इसलिए बिठाया हुआ है ताकि वो थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखिए, के खिलाफ थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखिए। ये आपके यहाँ इस तरह की भाषा यूज होती होगी। आप इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर बैठे हैं, थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखिए इरशाद साहब। और डॉक्टर तुरीन हाथ उठा रही हैं आपकी बात पर, वो जवाब देना चाह रही हैं आपका, सुनिएगा इरशाद साहब। बंगाली इरशाद साहब वो आजाद हैं। एक मिनट इरशाद साहब, आप सुनिएगा, डॉक्टर तुरीन को सुनिएगा। और डॉक्टर तुरीन का परिवार पीड़ित है, पाकिस्तान की सेना ने जो जुल्म किए बांग्लादेश में, पीड़ित परिवार आपसे रूबरू हो रहा है, सुनिएगा। इरशाद साहब, बोलिए तो डॉक्टर। आप सही तरह से बात करना सीखिए, ठीक है? यहाँ पे एक औरत मौजूद है, आपको सही तरह से बात करना आना चाहिए। क्या रानी की गोद में है, इसकी गोद में, आप किसकी गोद में हो, ऐसे बात आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पहली बात तो ये है, आप ऐसे मत, आप झूठ मत बोलो। सुनिए इरशाद साहब, आप सुनिए, आपने जो कहना था कह दिया, अब डॉक्टर तुरीन को सुनिए। आप सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं कि 71 में जो भी हुआ वो सब झूठ, लेकिन आपकी हमदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान जाने का मसला क्या है? इरशाद साहब सच सुनने की हिम्मत रखिए ना, इरशाद साहब सच सुनने की हिम्मत रखिए। डॉक्टर तुरीन जो बोल रही है कम से कम सुन तो लीजिए। आप चिल्लाएंगे तो दब नहीं जाएगा। मेरे दरमियान में बोले, लड़कियों की औरत को रेप क्या है? पहले तो आप हमें बताइए कि आप इसके लिए शर्मिंदा हो या नहीं। आप हमारे साथ भारत के रिलेशनशिप अच्छे हो, आप हमारे साथ चाइना की, रशिया की रिलेशनशिप, तो ये दूसरी बात है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। आपको पहले बताना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कभी सोचते हैं 71 में जो किया है वो गलत किया है। आप इतने यहाँ से ठीक से इसको नानी, इसको अम्मा बनाना बंद कीजिए और सही तरह से रियलिटी को समझिए और उसको आंसर दीजिए। पीछे जिसमें बंगाली भाई शहीद हुए, बहनें शहीद हुई, बहनों की इज्जत लुटी गई, उस साजिश के पीछे था कौन? पहले तो ये देखिए। अरे साजिश के पीछे आपका मुल्क था, और कौन था? क्योंकि बांग्ला भाषियों से दिक्कत थी आपको, बांग्ला भाषियों से दिक्कत थी। मैं अब यहाँ पर दो एक्सपर्ट को बीच में लाना चाहूंगा। अम्बेसडर त्रिपाठी पहले जवाब देंगे। जी एक मिनट, इरशाद साहब, डॉक्टर तुरीन, आप दोनों अब थोड़ा सा शांत हो जाएं। त्रिपाठी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से, और उसके बाद संजय जी। त्रिपाठी जी। इरशाद साहब, आपको नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि किसी भी डिबेट की ये बेसिक तहजीब होती है कि एक आदमी या एक खातून जब बोल रही हो तो दूसरे को उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हुए बोलना चाहिए। सुनिए, वही आप करके दिखा रहे हैं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तहजीब नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप ये दिखा रहे हैं कि आप में वो तहजीब नहीं है। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, पढ़ा लिखा इज्जतदार समझता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप में वो तहजीब नहीं है। उल्टी सीधी ना बोलिए, आप सीधी बात कीजिए, पॉइंट बात कीजिए, जो बात करने की है वो कीजिए। इरशाद साहब, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप लगातार झूठ बोलेंगे तो किसी की सच्ची बातों का आप झुठला नहीं सकते। वो दिखा दे रहे हैं कि उनमें तहजीब नहीं है। वो ठीक है त्रिपाठी साहब, आप बात रखिए। जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं त्रिपाठी जी, आप बोलिए जल्दी से, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे दोनों पड़ोसियों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसपास सारे लोगों के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ये ताल्लुकात किसी तीसरे देश को दबाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सभी के साथ होने चाहिए। ये मेरा कहना। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ हो चुकी, तवारीख में जो चीज़ हो चुकी, वो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं बांग्लादेश से, वो खुद उसमें पीड़ित हैं, उसको भी आप मना कर रहे हैं, तो ये तो बड़े ही शर्मनाक बात है इरशाद साहब। और जो आपने, फिर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, ये दिखा दीजिए कि आप में उतनी बेसिक तहजीब है।